इन्द्रियपाणो यतः बलपाणो औसन्नपाणो य आणप्पाणप्पाणो जीवाणं होन्ति पाणाते। पढ़ें एक बार। इन्द्रियपाणो यतः बलपाणो औसन्नपाणो य आणप्पाणप्पाणो जीवाणमहोन्ति पाणाते। यहाँ कहा जा रहा है इंद्रिय पाणो अर्थात इंद्रिय प्राण, तहा माने तथा उसी प्रकार से, बल पाणो यानी बल प्राण, आयु यानी आयु, संड माने संज्ञा, आयु जिसका नाम है ऐसा, पाणो माने प्राण। आणप पाणप पाणो, पढ़ते बनता प्राकृत है। आणप पाण यानी आना पान, आन और अपान दो प्रकार की वायु होती हैं और उसी से जो है ये श्वासोच्छ्वास चलता है, उसी को यहाँ पर प्राण के रूप में कहा जाता है। श्वासोच्छ्वास कहो या आना पान कहो, आणप पाण इसी का नाम है, ये भी एक प्राण है। जीवाणम माने जीवों के, होन्ति माने होते हैं, पाणा यानी ते, पाणा यानी वे सभी प्राण जीवों के होते हैं। कौन से जीवों के होते हैं? जो कल बताया था, जो जीव अनादिकाल से चार प्राणों से संबद्ध है और चार प्राणों के माध्यम से इस लोक में रह रहा है, जी रहा है, उस जीव के ये चार प्राण होते हैं। इन्हीं का विवेचन आगे किया जाना है। इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। हाँ, उच्छ्वास आयु बल इंद्रिय आदि सारे, ये चार प्राण जिनको जग जीव, ऐसा यहाँ कह रहा यह शास्त्र गाता, विश्वास भव्य जिस पे दृढ़ है जगाता। इन्हीं चार प्राणों का वर्णन द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों में भी मिलता है, जो श्रावकों के द्वारा अक्सर पढ़ने में आता है। और यही चार प्राण जो जीव के द्वारा हमेशा संबद्ध रहते हैं, यानी जीव से बंधे हुए हैं। जब से यह जीव है तभी से इसके साथ में ये चार प्राण बंधे हुए हैं। और जब से तब से का उत्तर तो पहले दिया जा चुका है कि जीव कभी भी नया उत्पन्न नहीं होता, अनादिकाल से जीव बना हुआ है और जब से ये जीव है तभी से इसके साथ में चार प्राणों का संबंध बना हुआ है। कभी भी जीव हो और चार प्राणों से रहित हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर वो चार प्राणों से रहित हो गया तो वह सिद्ध जीव बन जाएगा। संसार में रहने वाला जीव इन चार प्राणों को हमेशा धारण करता है। इसको पहला प्राण इंद्रिय प्राण, दूसरा बल प्राण, तीसरा आयु प्राण और चौथा श्वासोच्छ्वास प्राण कहते हैं। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव होते हैं और उन जीवों में सामान्य रूप से मूल रूप में यही चार प्राण पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती चली जाती हैं, प्राणों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। जैसे इंद्रिय प्राण है, सामान्य रूप से एक इंद्रिय प्राण कह दिया, लेकिन जब एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक की वृद्धि होती है तो वह इंद्रिय प्राणों की संख्या 1 से लेकर के 5 भी हो जाती है। जब हम इंद्रिय प्राण को 5 रूप में विभाजित कर देते हैं और बल प्राण जो यहाँ पर सामान्य से एक रूप में कहा है, अगर हम उसको 3 रूप में विभाजित कर देते हैं, मनोबल, वचन बल और काय बल, तो 5 और 3 8 और एक आयु प्राण और एक श्वासोच्छ्वास, ये 2 कॉमन है, ऐसे 10 प्राण हो जाते हैं। तो जैसे जैसे जीव के लिए इंद्रियों की संख्या बढ़ती है, उसके अंदर प्राणों की संख्या भी बढ़ जाती है।
एक इंद्रिय जीव होता है, निगोद जीव होता है, तो उस एक इंद्रिय जीव में केवल एक स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ही प्राण होगा, केवल उसके पास में काय बल ही होगा, और आयु होगी, श्वासोच्छ्वास होगी। काय बल के अलावा दूसरा बल नहीं होगा। जब उसको दो इंद्रिय की प्राप्ति होगी, जब वो दो इंद्रिय जीव बनेगा, तब उस दो इंद्रिय जीव के लिए स्पर्शन इंद्रिय के साथ में रसना इंद्रिय भी हो जाएगी। तो इंद्रियां हो गई दो, प्राण उसके अब एक की जगह कितने हो गए? दो। इंद्रिय प्राण उसके हो गए दो। और जैसे ही उसको रसना इंद्रिय की प्राप्ति होती है, तो उसको वचन बल की भी प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वचनों का संबंध जिह्वा इंद्रिय से होता है। वो बोल पाए या न बोल पाए, उसकी भाषा क्या रहती है ये वही जानता है, लेकिन उसमें भी बोलने की क्षमता आ जाती है, उसमें भी वक्तृत्व कला आ जाती है, और दो इंद्रिय से वक्तृत्व कला प्रारंभ हो जाती है। तो दो इंद्रिय जीव के पास में स्पर्शन इंद्रिय प्राण, रसना इंद्रिय प्राण, और इधर काय बल के आगे बढ़ा तो वो वचन बल प्राण, ये चार हो गए, और आयु और श्वासोच्छ्वास दो और मिल गए, तो कितने हो गए? 6 हो गए। जब तीन इंद्रिय जीव बना, तो उसके इन प्राणों की संख्या अब बढ़ेगी, तो 3 इंद्रियां हो गई, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय। बल दो ही रहेंगे, वचन बल और काय बल, और आयु और श्वासोच्छ्वास। तो प्राणों की संख्या 3 इंद्रिय के लिए हो गई 7। 4 इंद्रिय जीव बना, तो 4 इंद्रिय जीव के भी प्राण की संख्या बढ़ेगी, स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु इंद्रिय उसको प्राप्त हो गई, 4 इंद्रियां हो गई। बल उसके पास में दो ही रहेंगे, 4 और 2 6, आयु और श्वासोच्छ्वास 8 प्राण हो गए। 4 इंद्रिय जीव के 8 प्राण हो गए। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहीं पर कर लो, घर पे जाके तो आप कुछ करते ही नहीं हो। एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण, दो इंद्रिय जीव के 6 प्राण, 3 इंद्रिय जीव के 7 प्राण, और 4 इंद्रिय जीव के 8 प्राण। अब हम पहुंचे पंचेंद्रिय जीव के पास। तो पंचेंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक असंगी और एक संगी। असंगी उन्हें कहते हैं कि 5 इंद्रियां तो उनके पास में है, लेकिन मन उनके पास नहीं होता है, अभी भी मन की निष्पत्ति नहीं बनी, मन नहीं बना, तो उनको कहते हैं असंगी पंचेंद्रिय जीव। तो ऐसे असंगी पंचेंद्रिय जीव के जब हम प्राण गिनेंगे, तो 5 इंद्रिय प्राण तो पूरे हो गए, लेकिन अभी भी उनके पास में मनोबल प्राण नहीं आया, क्योंकि मन के बने बिना मन बल आ नहीं सकता। तो 5 इंद्रियां, 2 बल, काय बल और वचन बल 7, और आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 9 प्राण उनके पास में हो जाते हैं। और जब वही संगी पंचेंद्रिय जीव के अंदर प्राणों की संख्या गिनी जाती है, तो 5 इंद्रियां, और अब संगी पंचेंद्रिय हो गया, तो उसके पास में मन भी आ गया। तो मनोबल प्राण, वचन बल, काय बल, ये तीनों बल हो गए, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये कंप्लीट उसके पास में 10 प्राण हो गए। सुन रहे हो? आपके पास कितने प्राण हैं? 11 और 12 और 13 तो होते ही रहेंगे, लेकिन मूल में अपने पास कितने प्राण हैं? 10 प्राण। बाकी के जो प्राण हैं वो तो हम घर पे छोड़ के आ सकते हैं, लेकिन जिन प्राणों के साथ हम रहते हैं, बैठे ही रहते हैं, वो प्राण अपने पास में कितने हैं? 10 प्राण। समझ आ रहा है? बाकी और भी प्राण होते हैं जिनके बिना अपना काम नहीं चलता, वो सब प्राण हो जाते हैं। वस्तुतः प्राण का मतलब क्या है? जीवन के लिए जो सारभूत चीजें, लाइफ एसेंशियल फोर्स, इसको हम कह सकते हैं। प्राण का मतलब क्या है? लाइफ के लिए जो एसेंशियल चीजें हैं, लाइफ एसेंशियल इसको बोलते हैं। इंद्रिय प्राण का मतलब हो गया सेंस लाइफ एसेंशियल्स। समझ आ रहा है? बल प्राण का मतलब हो गया फोर्स लाइफ एसेंशियल्स। आयु प्राण का मतलब हो गया एज लाइफ एसेंशियल, और श्वासोच्छ्वास प्राण का मतलब हो गया रेस्पिरेटरी लाइफ एसेंशियल। समझ आ रहा है? अब इसके अलावा भी और भी एसेंशियल चीजें होती हैं जिनके बिना अपना जीवन चलता नहीं है। कौन सी चीज है? मनी। हाँ, मनी इज ऑल्सो लाइफ एसेंशियल थिंग। क्या समझ आ रहा है? वो भी एक प्राण कहा है। समझ आ रहा है? और उससे भी पहले
इस शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, अन्न की आवश्यकता होती है, इसलिए अन्न को भी प्राण कहा है। फूड लाइफ एसेंशियल, और उसके बाद में मनी लाइफ एसेंशियल्स। समझ आ रहा है? 10 प्राण तो आपके पास में यहां हैं, अभी बैठे हो, लेकिन ये 10 प्राण तभी चलेंगे जब तक 10 बजेंगे। समझ आ रहा है? जैसे ही 11 बजने लग जाते हैं तो इन प्राणों में अफरा तफरी मचने लग जाती है। ये प्राण किसी दूसरे प्राण की ओर चाह करने लग जाते हैं कि जब तक उसमें अब प्राण फूके नहीं जाएंगे। बोलते हैं ना प्राण फूकना। प्राण फूकने का मतलब इन प्राणों को भी और प्राण देने के लिए हमें कुछ बाहरी सोर्सों की आवश्यकता पड़ जाती है। तो वह बाहरी सोर्स और क्या है? तो आचार्य कहते हैं भोजन पानी ये इस प्राणों को बनाए रखने के लिए और आउटर सोर्स हैं, जिनके माध्यम से हमारे ये लाइफ एसेंशियल जो 10 प्राण हैं ये बने रहते हैं। और ये 10 प्राणों के साथ में जब ये अन्नम वही प्राणः, ऐसा कहा है कि अन्न भी प्राण है, क्योंकि अन्न के बिना प्राण ये टिकते नहीं है। ये प्राण किस पे टिके हैं? क्या सुन रहे हो? किस पे टिके हैं ये प्राण? अन्न पर टिके हैं। अन्न का मतलब जो भी भोजन पानी है उस पर ये हमारे प्राण टिके हैं, हमारा जीवन टिका है, हमारी इंद्रियां, हमारे बल, हमारी आयु और हमारी श्वासोच्छ्वास भी भोजन पानी पे टिकी है। समझ आ रहा है? गाड़ी है 10 प्राणों की, हा? और इस 10 प्राणों की गाड़ी में आपको सब कुछ भरना पड़ता है। पेट्रोल भी भरना है, हवा भी भरना है, सर्विसिंग भी कराना है, टायर ट्यूब इसके सब ठीक रखना है। ऐसे ये 10 प्राणों की ये गाड़ी चल रही है, और इस गाड़ी में आपको हर चीज बिल्कुल एक्यूरेट रखना है। लेकिन होता क्या है? गलती कर जाते हैं। जब गाड़ी मिल जाती है तो पहली बार मिलती है गाड़ी, तो गाड़ी चलाने वाला ये ध्यान ही नहीं रखता है कि हमें गाड़ी को किस ढंग से चलाना, किस रोड पे चलाना, कितनी स्पीड पे चलाना, कितनी सावधानी से चलाना। अब मिली है चलाने के लिए तो चला रहे हैं। और वो गाड़ी को जब अपने तरीके से चलाने लग जाता है, अपनी इच्छा के अनुसार चलाने लग जाता है, तो वह गाड़ी बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है। आप देखते हो सड़कों पे, यहां से बाहर निकल करके जाते हैं, एक सड़क क्रॉस करने के बाद में जैसे ही मेन रोड आती है, समझ आ रहा है, वहां पर आप देखो लोग कितनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। मोटरसाइकिल वाले की आवाज एक दिन इतनी तेजी से सुनाई पड़ी कि ऐसा लग रहा था कि मोटरसाइकिल जमीन पर नहीं चल रही, ऊपर जहां मेट्रो चल रही वहां पे चल रही होगी। इतना तेजी से, मतलब कि कहां वो गियर दे रहा है और कहां उसकी आवाज जा रही है। और ये जो बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल जो चलने लगी आजकल, जो वैसी पहले एसडी वगैरह चलती थी, समझ आ रहा है, जिनके साइलेंसर बहुत तेज होते हैं, तो उनकी आवाज और उस रोड पर जब वो धू 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 करते हुए चलता है तो लगता है कि शायद इसको जवानी एक ही बार मिली है। समझ आ रहा है, और इससे संभल नहीं रही है। ये एक बल होता है, ये भी, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ये भी एक जवानी का बल होता है, यंग एज फोर्स होता है। ये संभलता नहीं है तो फिर आदमी कहीं ना कहीं तरीके से इसको निकालता है। वो गाड़ी में धू धू करके एक्सीलेटर दे करके उसकी स्पीड नहीं बढ़ा रहा होता है, वो अपनी जवानी जो उससे संभल नहीं रही होती है उसको बाहर निकाल रहा होता है। समझ आ रहा है? ये भी एक फोर्स है जो भीतर से उसको बाहर फेंकता है। और इसी के कारण से वो इसकी परवाह नहीं करता कि मेरे साथ क्या होगा। उसे बस इतना ही लगता है कि अगर सड़क है, गाड़ी है और मैं चलाने वाला जवान हूं तो मुझे तीनों का उपयोग करना है और भरपूर करना है। आचार्य कहते हैं आपको ये 10 प्राणों की गाड़ी मिली है, इसकी आप सुरक्षा के साथ आप इस गाड़ी को चलाने की कोशिश करो।
यूं नहीं कहा कि इस गाड़ी से अधिक मोह करो, इस गाड़ी से अधिक राग करो और इस गाड़ी को बहुत ज्यादा संभालने की कोशिश करो। बहुत ज्यादा संभालने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा संभाल करके इसको चलाओ। क्या समझ आ रहा है? अगर गाड़ी को ही संभालते रहोगे, गाड़ी को ही जो है हमेशा देखते रहोगे, तो उसी से तुम्हारा मोह बढ़ता चला जाएगा, तो भी गलत हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसके लिए बैलेंस बना करके चलो। कैसा बैलेंस बना करके चलो? 10 प्रकार के प्राण हैं और इन 10 प्रकार के प्राणों से ये आत्मा इस शरीर में रह रहा है। आत्मा ने ही इस शरीर का फॉर्मेशन किया है, आत्मा ही इस शरीर का कर्ता है और वह इस शरीर में रहने के लिए अपने 10 प्राणों की सहायता से अपना जीवन चला रहा है। अब वही आत्मा जब ये मन वाला हो गया, क्योंकि इसके पास में संगी पंचेंद्रीपना आ गया, असंगी तक इसको कोई खतरा नहीं था। समझ आ रहा? असंगी तक इसके लिए कोई खतरा नहीं था। इसको जितने प्राण मिलते हैं अपने आप चलते रहते हैं और अपने आप उन प्राणों से उसका जीवन चलता रहता है और वह असंगी होने के कारण से अपने लिए कुछ सोच नहीं पाता, किसी के लिए कुछ सोच नहीं पाता। जैसा मिला है वैसा वो जीवन अपना पूरा कर लेता है। आप ऐसे समझो कि जैसे किसी खिलौने को, जैसे कि हम पहले चाबी भरने वाले खिलौने देखते थे, किसी खिलौने को हमने जैसे शुरू कर दिया, चाबी भर दी और वो चाबी जितनी चल गई, खिलौना पूरा चल गया। जिधर हमने छोड़ दिया उधर चला गया। अगर रास्ता बिल्कुल प्लेन है, उसमें किसी भी तरीके के कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है, तो वो जहां तक जाना है उसको वहां चला जाएगा और अगर बीच में कुछ आ गया तो वो वहीं रुक जाएगा। समझ आ रहा? असंगी जीवों की क्रिया ऐसी ही होती है। जितना आयु प्राण है चाबी भरी हुई है। आयु प्राण क्या है? ये उसके अंदर की चाबी है और ये प्राण उस जीव ने खुद अपने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उसके अनुसार भरा है। समझ आ रहा है? यहां पर आकर के उसका वह केवल उपयोग करता है, उससे अधिक उसको वह प्राण मिल नहीं सकते। जितना प्राण उसके अंदर है उतना ही उसका जीवन चलेगा। एक सेकंड तो क्या, एक समय भी अब हम कह सकते हैं, अब आप समझने लगे हो ना, एक समय भी उसमें एक्स्ट्रा ना आ सकता है ना जा सकता है। जिस समय पर वह चाबी पूरी हो गई, आयु प्राण जिस स्थान पर जहां कहीं पर भी पूर्ण हो गया, आयु का अंतिम निषेध जहां उदय में आ गया, वह जीव वहीं पर धड़ाम से गिर पड़ेगा, बैठे बैठे लुढ़क जाएगा, पता नहीं पड़ेगा। भैया क्या हो गया, पूजा कर रहे थे, लुढ़क गया, कहां हो गया, क्या हो गया? ये आयु प्राण भीतर की चाबी है जिससे ये जीवन चल रहा है। समझ आ रहा है? अब आप लोग तो सुनते रहते हो, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। समझ आ रहा है? खिलौना तो ठीक है तो खिलौना ही, लेकिन जितनी चाबी भरी राम ने, ये राम कौन है? समझ आ रहा है? ये राम जो हर किसी के अंदर रहता है उसको राम कहा जाता है। रमते इति राम। राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, रमते इति राम है। इसलिए कहा जाता है राम हर किसी के अंदर है। जो हमारे अंदर रमण कर रहा है उसका नाम राम है। ये सब 10 प्राण हमारे अंदर रमण कर रहे हैं। आयु प्राण हमारे अंदर रमण कर रहा है, इसलिए ये आयु प्राण ही हमारा राम है और आत्मा राम सबसे बड़ा राम है। उस आत्मा राम में ये 10 प्राण विद्यमान रहते हैं। समझ आ रहा है आपको? राम कहते ही आपकी दृष्टि कहां चली जाती है? कहीं ऊपर चली जाती है? लेकिन जानी कहां चाहिए? भीतर जानी चाहिए। आत्मा भी एक राम है, बोलते हो ना, आत्मा राम है? उस आत्मा राम ने अपने कर्मों के माध्यम से जो चाबी भर ली है, आयु प्राण जितना कलेक्ट कर लिया है, उसके अनुसार वो यहां पर अपना जीवन जी रहा है। तो कर्म भी एक अपने आप में शक्ति है, आत्मा की भी शक्ति है और उन्हीं शक्तियों से बनकर के इंद्रियों की शक्ति बनती है, उसी से मन की शक्ति बनती है।
क्योंकि मन भी कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुआ। आत्मा में एक ऐसा फंक्शन है जिसके माध्यम से हम विचार करने की क्षमता ले आते हैं। बाहर से हमें कुछ सिखाया जाता है, उस सीखने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। अपने अंदर और अधिक जो स्किल्स डेवलप होती हैं वो इसी मन के माध्यम से हो जाती हैं। ये मन का काम है। असंगी पंचेंद्रिय तक कुछ भी ऐसी चीजें नहीं होती, हम उन्हें सिखाएं कुछ सीख नहीं सकते। अपने अंदर बाहरी परिस्थितियों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार कोई विचार नहीं ला सकते और किसी भी तरीके की अपने स्किल्स का कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ये किसके अंदर हो सकता है? ये केवल संगी पंचेंद्रिय के अंदर होता है। लेकिन यह मन भी पौद्गलिक है। मन कैसे बनता है? तो आचार्य कहते हैं आत्मा के अंदर ऐसे कर्म पड़े हुए हैं जिन कर्मों ने आत्मा की शक्तियों को दबा रखा है। अब आप सोचोगे कि आत्मा एक इंद्रिय से दो इंद्रिय क्यों नहीं बन रही है? तो जो एक इंद्रिय हैं उनके ऊपर जो दो इंद्रिय के आवरण कर्म हैं, तीन इंद्रिय आवरण कर्म हैं, वो इतने ज्यादा सशक्त हैं कि वह आत्मा उनको हटाने की क्षमता नहीं रख पा रहा है। इसलिए जो आत्मा एक इंद्रिय है वो केवल एक इंद्रिय का ही लाभ ले पा रहा है, उसको दो इंद्रिय का अभी क्षयोपशम नहीं, तो दो इंद्रिय का उसके लिए लाभ नहीं। दो इंद्रिय कैसे बन गया? अब कौन बनाने वाला? एक क्वेश्चन आता है। जब कोई राम कुछ कर नहीं रहा, ईश्वर कुछ कर नहीं रहा, आत्मा के अंदर कुछ करने की, एक्स्ट्रा करने का लिए मन है नहीं, नॉलेज है नहीं, तो अब ये एक इंद्रिय से दो इंद्रिय बनेगा कैसे? दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय बनेगा कैसे? कोई इसके अंदर अधिक पुण्य आ जाए, कोई इसके कर्म इसके ऊपर से हट जाए, तो इसके लिए इसको ज्ञान देने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि ज्ञान लेने की भी उसके अंदर क्षमता नहीं, क्योंकि उसके पास कान नहीं, मन नहीं, हियरिंग पावर नहीं, मन की पावर नहीं, कुछ नहीं उसके पास में। क्या सुन रहे हो? कैसे चलेगा? एक इंद्रिय से दो इंद्रिय कैसे बने? दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय कैसे बना? तो इसके लिए सर्वज्ञ भगवान कहते हैं हम भी कुछ नहीं कर सकते। क्या सुन रहे हो? कोई भी भगवान किसी भी जीव के लिए कुछ नहीं कर सकते। सर्वज्ञ भगवान भी केवल देख सकते हैं, ये एक इंद्रिय है, ये दो इंद्रिय है, ये तीन इंद्रिय हैं। सिर्फ देख सकते हैं, जान सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। करुणा अपार है, दया का भंडार है, लेकिन फिर भी दया करते हुए भी हम किसी जीव के किसी भी कर्म को उसके ऊपर से हटा नहीं सकते। और जब तक उसका कर्म नहीं हटेगा तब तक वह एक इंद्रिय से दो इंद्रिय पर्याय को प्राप्त नहीं होगा। पांच इंद्रिय तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। सुन रहे हो ना आप लोग? कान वाले हो? कान वाले हो ना? दुकान वाले भी हो? जिसके दो कान हैं उसको दुकान बोलते हैं। समझ आ रहा है? और मकान वाले भी हो। ये सब होने के लिए आपको कितना कुछ करना पड़ा है, ये तब आपको समझ आएगा जब आप एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक की अपनी पास्ट लाइफ को जानोगे। समझ आ रहा है? यहां बैठे हो और बड़ा आपको सहज लग रहा है कि हम बड़ी सहजता में यहां मुकुट लगा करके बैठ गए हैं, इंद्र बन करके बैठ गए हैं, लेकिन आपने अपने जीवन में इससे पहले जन्मों में, पास्ट लाइफ में कितना कुछ किया होगा, तब आपको ये मनुष्य जन्म मिला, बुद्धि मिली, मन मिला, सही ज्ञान मिला, आपके अंदर सही सोच पैदा हुई और आप इस मंदिर जैसी जगह में आकर के, जिनालय में आकर के आज इन अष्टानिका के पर्वों का महत्व समझते हुए आप नंदीश्वर के जिनालयों की वंदना कर रहे हो। ये आपके मन का सबसे बड़ा उपयोग हो रहा है, ये आपका संगी पंचेंद्रिय पना सफल हो रहा है। समझ आ रहा है? लेकिन हम इसको देखते नहीं है। व्यक्ति जितना कमा लेता है, कमाता चला जाता है, कमाता चला जाता है, और जितना कमा लेता है, जिस स्टेज पे जाकर के पहुंच जाता है, वो उसी पर जाकर के बैठ जाता है और वहीं पर बैठ करके अपने आप को देखता है कि मैं इतना हूं।
ये नहीं देखता कि मैं इतना कहां से होकर के आया हूं और कैसे यहां तक पहुंचा हूं। समझ आ रहा है? अगर आप करोड़पति के घर में जन्म ले लिए तो आपको कभी नहीं लगेगा कि करोड़पति बनना कोई बहुत बड़ी चीज है, मैं तो करोड़पति हुई हूं। लखपति के घर में जन्म ले लिया तो मैं लखपति हुई हूं। किसी जैन के घर में जन्म ले लिया तो मैं तो जैन हुई हूं। मुझे भगवान जैनेन्द्र देव के दर्शन हो रहे हैं तो इसमें आपको कभी नहीं लगेगा कि कोई बहुत बड़ी चीज है। समझ आ रहा है? कभी भी जो चीज आदमी को मिल जाती है, जिस माहौल में वो पैदा होता है, उससे उसकी इंपॉर्टेंस कभी समझ आती ही नहीं है। ये इंपॉर्टेंस तब समझ में आती है जब उससे पहले की हिस्ट्री उसको बताई जाए और उसको जो है बिल्कुल अपने अंदर अच्छे सेंस के साथ में उसको सुने, उसकी फीलिंग लाए, तब उसको समझ में आता है कि हाँ, यहां तक भी पहुंचना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। कहां तक पहुंचना? करोड़पति बनना? टाटा बिरला के घर में जन्म ले लेना? कहां तक पहुंचना है? 10 प्राणों के साथ में जैन बन जाना, जिनेन्द्र भगवान के मंदिर में बैठ जाना और मुनि महाराज के प्रवचन सुनना, जिनवाणी प्रवचन सार जैसा ग्रंथ जो भगवान सर्वज्ञ देव की वाणी है, उसको साक्षात अपने कानों से सुनना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसी फीलिंग आना, समझ आ रहा है? ये आपको केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ताकि आप में थोड़ा सा उत्साह आ जाए या आप केवल बस जो है ना हर्ष से भर जाएं, इसलिए नहीं। आप उसकी फीलिंग देखो कि जब आपको ये फीलिंग होगी तो आपको लगेगा कि एक एक स्टेप बहुत ही दुर्लभ है। घर में भी रहने वाले अनेक ऐसे लोग हैं जो मंदिर नहीं आना चाहते हैं, उनके लिए मंदिर आने तक का स्टेप कितना दुर्लभ है। मंदिर आने के बाद में मुनि महाराज के प्रवचन सुनना, जिनवाणी को देखना, इंटरेस्ट से उसके लिए स्वाध्याय का भाव आना, ये कितना दुर्लभ है। आजकल के बच्चों के लिए और दुर्लभ है। पहले की पीढ़ी के लिए इतना दुर्लभ नहीं था, क्योंकि पहले की पीढ़ी जिन संस्कारों के साथ जन्म लेती थी वो उसके पिछले जन्म के संस्कार भी वैसे ही होते थे धर्म के। तो आने वाली पीढ़ी भी धर्म के संस्कारों के साथ जन्म लेती थी तो बहुत जल्दी उसके लिए धर्म में प्रवृत्ति हो जाती थी। लेकिन अब जो पीढ़ी जन्म ले रही है तो इससे पिछले वाली पीढ़ी भी धर्म नहीं कर रही है और वही पीढ़ी पुनः जन्म ले रही है, तो उसके लिए भी ये धर्म के संस्कार नहीं मिलते, तो उसके लिए धर्म बहुत दुर्लभ और एक बड़ा विदाउट इंटरेस्ट का उसके लिए विषय रहता है। क्योंकि जन्म लेने वाले कौन? अधिकतर यहीं के लोग। मनुष्य बन जाते हैं, कहीं का मनुष्य कहीं बन जाता है, कहीं का त्रियंश मनुष्य बन जाता है। आप देख रहे हो कि आज की पीढ़ी में बहुत जल्दी कंप्यूटर का ज्ञान आ जाना, बहुत जल्दी मोबाइल का ज्ञान आ जाना, ये क्यों होता है? क्योंकि ये उसके पुराने संस्कार पड़े होते हैं। आदमी पिछला जन्म अभी यहां पर जी रहा है, तुरंत मरण को प्राप्त हुआ, मरा और मर करके फिर कहीं जन्म लिया। आगे की 5 साल में वो बड़ा हो गया, 5 साल में पुनः अपने आप मोबाइल चलाना सीख गया, इंटरनेट पे बैठना सीख गया। क्या बड़ी बात है इसमें? संस्कार यहीं के यहीं उसके काम में आ रहे हैं। जो जीव कहीं और दूर से आएंगे, बड़े त्रियंश से गति से आएंगे, उनके लिए संस्कार नहीं होंगे। लेकिन बहुत से ऐसे मनुष्य होते हैं जो पुनः मनुष्य से मनुष्य बने और तुरंत उनके ये संस्कार दिखाई देने लग जाते हैं। तो इस तरीके के भी मनुष्य जो यहीं पर मर करके पुनः मनुष्य बन रहे होते हैं, उनके अंदर ये प्रकट हो जाते हैं। पहले के लोगों में जब इस तरीके की चीजें नहीं थी, धर्म के साथ आदमी मरण करता था, तुरंत अगर मनुष्य पर्याय में भी जन्म ले लेता था तो भी उसके परिणाम शांत रहते थे। जैसा कहा जाता था वैसा कर लेता था। हाथ पकड़ करके माता पिता ले आते थे तो मंदिर आ जाता था, जहां बिठा लो वहां बैठ जाता था, सुनने को कहो तो सुन लेता था। लेकिन आज के बच्चे को आप समझ आ रहा है? बच्चा तो आपका ही है, पहले भी आपके ही बच्चे होते थे, लेकिन अब आपका बच्चा, आप कहते जरूर हो कि मेरा बच्चा है, लेकिन वो आपका होता नहीं है। आप उसको हाथ पकड़ करके मंदिर तक ला नहीं सकते हो। बीच में 10 बहाने बनाएगा, 10 बातें करेगा, 10 प्रकार से आपके लिए परेशान करेगा। हमें नहीं जाना, आप हमारे साथ जबरदस्ती क्यों करते हो? समझ आ रहा है?
आज के बच्चे इतने ज्यादा फॉरवर्ड हो गए हैं, इतने ज्यादा जो है मतलब उन्हें बाहरी दुनिया की नॉलेज हो गई है कि बच्चा को अगर आप थोड़ा सा भी प्रेशराइज करो तो वह कहता है ये मेरे लिए जुर्म हो रहा है। समझ आ रहा है? और वह आपकी कंप्लेंट कर सकता है। आप तो छोड़ो, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं। अभी अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मैंने एक अरे 2-4 दिन भी कहां, कल ही परसों रात की बात है। आपके ही मॉडल टाउन का एक बच्चा रात में जो है भैयावर्ती करने के लिए आया, सुन रहे हो? और मेरी थोड़ी सी कभी कभार ऐसी आदत रहती है कि मैं बच्चे का कान पकड़ लेता हूं। समझ आ रहा है? कान इसलिए पकड़ता हूं कि कान पकड़ने से उसके दिमाग का जो है, जो रेगुलेटर होता है, वो सही काम करने लग जाता है। दिमाग का उसका जो है ज्ञान बढ़ने लग जाता है। आप देखना, ये एक बहुत अच्छी नॉलेज की बात बता रहा हूं आपको। समझ आ रहा है? पहले के लोग अपने बच्चों के कान पकड़ते थे, जब वह कुछ गलती ना भी करे या गलती कर ले तो कान पकड़ते थे, और अगर खिलाते भी थे तो कान पकड़ के खिलाते थे। समझ आ रहा है? कान में इतने सारे पॉइंट्स रहते हैं कि उससे हमारे दिमाग के सब पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं। अब मम्मी ने कभी बच्चे का कान पकड़ा नहीं। समझ आ रहा है? कभी कभार अगर स्कूल में कान पकड़ा गया तो उसको एज ए पनिशमेंट उसने उसको देखा। क्या समझ आ रहा है? कि जैसे हमें कुछ हमारे लिए दंड दिया जा रहा है, कुछ पनिश किया जा रहा है, उसको रूप में देखा, और हमने उसका कान पकड़ लिया। समझ आ रहा है? तो उसको क्या लगा कि महाराज ने कान पकड़ लिया। और फिर मैं कभी कभी क्या है, जैसे आप कान पकड़ लो और पीछे से ऐसे आशीर्वाद दो, पीछे से ऐसे हाथ लगाओ, तो क्या होता है, जो पीछे की बुद्धि होती है वो आगे आ जाती है। सही बता रहा हूं आपको। कई बच्चों का इससे विकास हुआ है, लेकिन अब आज के बच्चे जानते ही नहीं है। अब उसको मैंने थोड़ा सा कान पकड़ करके मैंने ऐसे आशीर्वाद दिया, पीछे से ऐसे कर दिया, तो उसे लगा कि महाराज ने कान पकड़ के मेरी पिटाई कर दी, मुझे मार दिया। समझ आ रहा? वो छूटते ही से गेट के पास पहुंच करके कहता है, मैं महाराज की पुलिस में शिकायत कर दूंगा। 5 साल का बच्चा है वो। समझ आ रहा है? हाँ, मैंने सुन लिया। हाँ, अब देखो आप, इससे समझ में आता है कि बच्चा कितना एडवांस हो चुका है। समझ आ रहा है? उसको पुलिस की शिकायत करना माने उसको पुलिस का नंबर भी मालूम होगा। अब ये किसने बताया उसको? है 100 नंबर डायल करो। समझ आ रहा है? अब बताओ, यहां तो अभी ये इंडिया है। समझ आ रहा है? पुलिस भी एकदम से नहीं आएगी, आने से पहले माता पिता से पूछेगी ये बच्चा क्यों कर रहा है। अगर यही बच्चा कहीं यूएस में हो, यूके में हो, समझ आ रहा है, तो आफत हो जाए आपकी और हमारी भी। ये सोचने की बात है कि ये बच्चे इतने एडवांस क्यों हो गए। तो ये अपने आप में ऐसे ही जीव हैं। अभी कभी 5 साल पहले इनका यहीं पर किसी मनुष्य के रूप में मरण हुआ और ये कहीं से कहीं जन्म ले लिए। इनके अंदर भी सब वही संस्कार पड़े हैं, टीवी के, मोबाइल के, एडवांस होने के। समझ आ रहा? और वो सब मैनिफेस्ट बहुत जल्दी होने लग जाते हैं। जैसे ही उम्र बढ़ती है, ये सेंसुअल नॉलेज बढ़ती है, इंद्रियों का विकास होता है, अपने आप उसके अंदर की चेतना का विकास होने लग जाता है और वो सब चीजें उसके दिमाग में आने लग जाती हैं। ये जो हमारे अंदर का आज ज्ञान इतना ज्यादा अब हमारे लिए दुर्लभ हो गया कि अब हम उस बच्चे के लिए हाथ पकड़ करके मंदिर नहीं ला सकते। उस बच्चे को हम कभी भी समझाना चाहें तो बैठ करके जबरदस्ती समझा नहीं सकते। उस बच्चे को हम डांट नहीं सकते, उसको हम थोड़ा सा भी उसके पीछे हाथ भी नहीं लगा सकते। क्या सुन रहे हो? ऐसा क्यों हो गया? कहां से सीख गए कि हाथ लगाना भी जुर्म है? और 5 साल में वो इतना सीख गया कि हमको जो है, पहले तो बच्चों के लिए हम तो जानते हैं कि जन्म से बच्चे पिटते ही रहते थे। अरे आप हंस रहे हो, आप अपनी आपको लाइफ नहीं पता हो तो आप देख लो। अरे समझ आ रहा है? हाँ, मतलब पिटते पिटते ही बड़ा होता बच्चा जन्म से। हाँ,
10 साल तक तो, 9 साल तक तो, जब तक वो स्कूल ढंग से जाने लायक नहीं होता तब तक जो है रोएगा तो पिटेगा, समझ आएगा, और नहीं रोएगा तो पिटेगा। मम्मी अलग मारेगी, स्कूल में जाएगा तो मास्टर अलग मारेगा, समझ आ रहा है कैसे? अगर स्कूल में बच्चे को मास्टर ने कोई सवाल करने के लिए दिया, उसने कहा कि कल ये जोड़, ये घटाओ, ये सब बना करके लाना, होमवर्क दिया, और अगर वो नहीं बना करके लाया, समझ आ रहा है, तो 5-5 डंडे हाथ में पड़ेंगे, तो यूं हाथ करता था यूं, समझ आ रहा है, और सर उस पे जो हाथों पे ऐसे मारता तो लकीरें हो जाती थी। आज तो ये सब चीजें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। हाथ पे डंडा मारना तो बहुत दूर की बात है, आप उसको डंडा दिखा भी नहीं सकते हो, समझ आ रहा है, बैन है। हाँ, ये सब चीजें, ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए इन चीजों से लाभ नहीं मिलता था, समझ आ रहा है। अगर हम यूं कहें कि लाभ नहीं मिलता था, तो हम कैसे कह सकते हैं कि आज हम, अगर हम भी बड़े हुए हैं, पिट करके बड़े हुए हैं, तो क्या हम बिगड़ गए? क्या समझ आ रहा है? क्या हम जिद्दी बन गए? कि क्या हम में जो है, जैसे मान लो पिटने से बच्चा, मनोवैज्ञानिक बताते हैं, बच्चा जो है जिद्दी हो जाता है, बच्चा फिर ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। नहीं, पिटने से ज्यादा जिद्दी हो रहा है कि पिटने से जिद्दी हो जाता है? आप विचार करो, आप जितने यहां बैठे हो सब पिट के आए हो मैं गारंटी से कह रहा हूं, हाँ, बिना पटे आप बड़े हुए ही नहीं। और जब आप अपने अंदर ये समझ रहे हो कि आज अगर हम सही राह पर चल रहे हैं, आज हम अपने जीवन में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी अच्छा चला रहे हैं, अपने बिजनेस को भी अच्छा चला रहे हैं, तो क्या पिटने से हमारा विकास रुक गया था क्या? समझने की बात, हर चीज एक अनुपात में अच्छी होती है, समझ आ रहा है? अनुपात से अधिक हर चीज गलत होती है। अनुपात से ज्यादा पिटाई, अनुपात से ज्यादा डांट, अनुपात से ज्यादा बच्चों को सप्रेस करना, हर चीज गलत होता है। लेकिन एक अनुपात में, एक लिमिट में हर चीज अच्छी होती है। प्रारंभ में जितना ज्यादा आप बच्चों को लाड़ करते हैं, उसके बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं। ये भले ही आज का कोई मनोविज्ञान कहे या ना कहे, लेकिन मैं 100% कह रहा हूं, बच्चे जितना ज्यादा आज आपके लाड़ करने से बिगड़ रहे हैं, इससे ज्यादा कभी भी बच्चे बिगड़ नहीं सकते। सबसे ज्यादा बच्चे बिगड़ते हैं। लाड़ करना अलग बात है और प्यार करना अलग बात है। प्यार में आप बच्चे को यह भी देखोगे कि ये बच्चा हमारे लिए कितना समझ रहा है, हम इस बच्चे को कितना समझ रहे हैं। समझ आ रहा है? इसको कहते हैं प्यार। बच्चे को प्यार करना चाहिए, लाड़ नहीं करना चाहिए। पहले के नीति शास्त्रों में लिखा है, लाड़ करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, और यही आज देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा लाड़ किया जाता है। लाड़ में क्या हो जाता है, हम उसके जो दोष हैं, उसके जो कमियां हैं, उनको भी हम जो है इग्नोर करते चले जाते हैं, और उसको भी हम सह देते चले जाते हैं। आपकी भाषा में बोले, इसको बोलते हैं लाड़। लाड़ में क्या होता है कि जिसके अंदर कोई कमी है, तो हम उससे उसकी कमी को कहेंगे नहीं। मम्मी को बेटे से लाड़ हो गया, तो अब मम्मी कभी नहीं कहेगी कि बेटा तू गलत कर रहा है, क्योंकि अपना लाडला बेटा है। समझ आ रहा है? अब वो मम्मी कहेगी नहीं, पिता को पता नहीं है कि इसके अंदर कौन सी बुराइयां पैदा हो रही हैं, तो लाड़ के कारण से उसकी वो बुराइयां बढ़ती चली जाएंगी। इसको बोलते हैं लाड़। और प्यार होगा तो मम्मी को अगर पता पड़ेगा कि इसके अंदर ये कमी है, तो प्यार होगा तो वह उस कमी को सुधारने की कोशिश करेगी। अपने पति से कहेगी, अपने घर के और लोगों से कहेगी कि इसके अंदर की ये कमी कैसे दूर की जाए, खुद सोचेगी, और खुद जो है उससे भी कहेगी कि बेटा तुझे ऐसा नहीं करना। बार बार उसे ढंग से समझाएगी, प्यार से समझाएगी। प्यार से बेटा मान जाएगा, और मान जाएगा, एक बार सुधर जाएगा तो जिंदगी भर सुधरा रहेगा। समझ आ रहा है? समय नहीं है। कभी आप वो एक कहानी सुनना कि एक बच्चा जब सलाखों में, जेल के अंदर सलाखों में अंदर बैठा था, जब उसकी मां उसके लिए, समझ आया, मिलने आई, तो उसने सबसे पहले मां को एक चांटा मारा, उसके ऊपर थूका। सुनो क्यों?
जब उसके सामने और दूसरे पुलिस वाले खड़े थे, उसने कहा तूने अपनी मां के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया? तो उस बच्चे ने कहा कि जब मैंने पहली बार चोरी की थी तब इस मां ने मुझे सह दी थी, अगर ये उसी समय मुझे रोक लेती तो आज मैं इन सलाखों के अंदर नहीं होता। समझ आ रहा है? ये होता है लाड़। लाड़ बच्चों को बिगाड़ता चला जाता है। प्यार करो, प्यार की मनाही नहीं है, प्रेम भाव से रखो, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन प्यार में और लाड़ में अंतर समझो। जब बच्चा तुम्हें चलाने लग जाए, तुम्हें अपनी इच्छा से चलाने लग जाए, रो रो करके अपने बहाने बना करके वो तुम्हें मनाने लग जाए, तो और तुम उसके लिए जैसा वो कहे वैसा करने लग जाओ, चाहे वो गलत हो, समझ में आ रहा है तो भी आप कर रहे हो, तो अब आप समझना आप उससे प्यार नहीं कर रहे हो, आप उससे अब लाड कर रहे हो। अब ये बिगड़ जाएगा और बिगड़ैल बन जाएगा। समझ आ रहा? पैसे वालों के ज्यादातर लड़के इसीलिए बिगड़े होते हैं, बिगड़ैल सेठ। समझ आ रहा? बिगड़ैल बच्चे इसीलिए बनते हैं। वो क्या लम्मा का लाडला बिगड़ा, मैं तो गाने वाने सुनता नहीं। समझ आ रहा है ना? फिर भी अगर बना है तो यही सेंस है, ये है, ये रियलिटी है। पैसे वालों के लड़के लड़कियां सबसे ज्यादा बिगड़ रहे हैं। समझ आ रहा है? और जैनियों के पास पैसे की कमी नहीं है। आज सबसे ज्यादा जैनों की लड़कियां अजैनों में शादी कर रही हैं, सबसे ज्यादा लड़कियां बाहर पढ़ रही हैं, और बाहर पढ़ करके आपने उनको किसी भी तरीके की आईटी जॉब में रख रखा है, चाहे सीए कर रखा है, चाहे एमबीए करवा रहे हो, यहां पर दिल्ली में भी रह रहे हो, तो दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा है। दिल्ली वाले भी बॉम्बे और बेंगलोर और पुणे भेजते हैं। समझ आ रहा है? जो यूपी एमपी के लोग होंगे वो दिल्ली भेज रहे हैं, और यहां दिल्ली में रहने वाले बाहर भेज रहे हैं। और नतीजा क्या निकल रहा है? जब लड़की बड़ी हो जाती है, जिन लोगों के साथ में अपने जॉब करती है, उन्हीं के साथ में उसकी शादी करने के लिए मजबूर हो जाती है वो। समझ आ रहा है? फिर आप कहते हो कि महाराज लड़की ऐसा स्टेप लेने जा रही है, ऐसा उसने हमसे कहा है, अब क्या करें? अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? है? ये तो तुम्हारी सोचने की बात थी। हमारे सामने अगर इस तरीके की चीजें आ रही हैं, तो ये भी हमारी ज्यादा पैसा, ज्यादा स्टेटस, और हमारे माइंड के अंदर कि जितनी दूर हम लड़की को जितनी बड़ी कंपनी में पढ़ाएंगे, बड़ी कंपनी में जॉब कराएंगे, वो उतनी अच्छा उसका जो है लाइफ बनेगी, और वो उतनी ही अच्छी उसकी जिंदगी बनेगी। ये जो तुम्हारी सोच बन गई है, इसी के कारण से सब बिगड़ रहा है। समझ आ रहा है? अब ये बात सबके सामने कहो तो वो लड़कियां हमारी दुश्मन बन जाती हैं। किसकी? हमारी। तुम्हारी नहीं, हमारी बन जाती हैं। समझ आ रहा है? क्यों बन जाती हैं? क्योंकि आप हमें बॉम्बे, बेंगलोर, पूना जाने के लिए मेरे माता पिताओं से कह देते हो, तो वो हमें रोकते हैं, और हमें जॉब करना है, हमें अपना जीवन जीना है, तो आप जो है इस तरीके के उपदेश देते हो, इसलिए मैं आपके उपदेश सुनने नहीं आती। क्या सुन रहे हो? ये भी एक खतरा है हमारे लिए, है? बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। अब बताओ क्या बोलूं, क्या करूं? पढ़ाई पढ़ने की मना नहीं है, जो भी कोर्स कर रहे हो सब करो, सब कुछ करो, लेकिन सब पढ़ने के बाद में ये जरूरी नहीं है कि हम आज की तरह सबकी तरह सबके साथ बिना कुछ सोचे मिले घुले मिले, सबके साथ उठे बैठे, सबके साथ एंजॉय करें। ये कोई जरूरी तो नहीं है। पढ़ने के लिए ही तो कहा था, पढ़ो, स्वतंत्रता से पढ़ाई थी, पढ़ लो, कोई बात नहीं, एमबीए करना, सीए करना, वो भी कर लो। अब जैसे ही जॉब करने की बात आएगी, एक कमरे में 10 लोग बैठे होंगे, उनकी एक अपनी कंपनी बन जाती है, उस कंपनी के साथ वो अपनी पार्टियां बनाते हैं, एंजॉय करते हैं, और सब तरीके से जब एंजॉय होने लग जाते हैं, तो वो एक दूसरे में आखिर, अब उम्र तो है उसकी वही पढ़ने वाली, उसके शरीर की जो बायोग्राफी है वो इस तरीके की बन चुकी है कि अब जो है बायोलॉजी इस तरीके की हो चुकी है कि अब जो है वो जो उसके साथ में माता पिता को करना चाहिए, वो उससे पहले करने के लिए मजबूर हो जाती है। ये क्यों हो गया? तो पहले का एक समय था जब बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ जैसे ही माता पिता देख लेते थे बच्चा बड़ा हो गया, समझ आ रहा है, एक उम्र होती थी, 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, बस वो बच्चा सोच पाए
कि मेरे शरीर में कुछ हो रहा है या मेरा शरीर कुछ और कह रहा है, मुझे कुछ करना है, उससे पहले उसके माता पिता उसको बांध देते थे। बांधने का मतलब 4 प्राण तो थे ही, एक 5वां प्राण और दे देते थे। समझ आ रहा? वो उसकी प्राण हो जाता है, फिर वो ये भी प्राण है। हाँ, तू मेरी जान, मैं तेरी जान। जान माने ही तो प्राण होता है ना, जान माने ही तो प्राण होता है ना। अरे आप हंस रहे हो, कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? तो जब एक दूसरे की जान बन गए तो माने एक दूसरे के प्राण बन गए ना। तो प्राण जब बन गए तो प्राण उनके, जब आपने सही समय पर उनके लिए प्राण तैयार कर दिए, तो अब वो गलत रास्ते पे क्यों जाएंगे? समझ आ रहा? इधर जब तक आप उसको पढ़ा रहे हो, जब तक वो 18 साल की हो रही है, 20 साल की हो रही, तब तक तो अभी तो ग्रेजुएशन हुआ है, अभी पीजी करेगी, फिर उसमें एमडी करेगी, फिर उसमें स्पेशलाइजेशन करेगी। जब तक वो 24 साल की हो जाएगी तो क्या तुम्हारे तरह बैठी रहेगी क्या वो? है? अब 30 साल की हो रही है, 24 साल की हो रही है, अभी तो बेटी पढ़ रही है, अभी तो बेटी के लिए अभी तो लंदन भेजा गया है, अभी तो वहां पे ट्रेनिंग करके आएगी, उसके बाद में हम अपने रिश्ते की बात करेंगे। अब वो लंदन रह के आएगी तो लंदन में जैसे कि तुम यहां बैठे हो, जैसे वो लंदन में बैठी एक कमरे में, जैसे तुम यहां बैठे हो मंदिर में, ऐसे है ना। जैसे तुम यहां बैठे बैठे अपने घर में भोजन कर रहे हो, जैसे वो लंदन में कहीं एक अपने रूम में सेफ होकर के भोजन कर रही है, ऐसे गई है? सोच तो ऐसी रखी ना। अभी तो वो लंदन गई है, ट्रेनिंग करने आएगी, ट्रेनिंग करने के बाद आएगी, जब रिश्ते की बात करेंगे। तुम क्या बात करोगे? उससे पहले वो अपना खुद रिश्ता बना लेगी। समझ आ रहा है? क्यों बना लेगी? कमजोरी उसकी नहीं, कमी उसकी नहीं। आखिर शरीर है, मन है, और जो शरीर और मन के फंक्शन होंगे वो तो होंगे ही ना, उनको कौन रोक पाएगा? एक उम्र से पहले, एक उम्र के साथ में जब ये अपने आप पहले से ही ये सब काम माता पिता की अनुमति से और बच्चों की सहमति से जब समय पर हो जाता है, तो फिर इतने बिगाड़ नहीं आते थे। आज हम बच्चों को जबरदस्ती ये ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर ये कोर्स, फिर वो कोर्स, और तब तक कराते हैं जब तक कि वो अपने कोर्स से बाहर नहीं हो जाते हैं। कोर्स मतलब कोर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक जो कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स, एक कोर्स माने जो अपना एक दायरा होता है, स्कोर होता है, उसको भी कोर्स बोलते हैं। समझ आ रहा है ना? उससे जब अपने बाहर हो जाते तब तक हम उन्हें पढ़ाओ, जॉब कराओ, तब तक ध्यान नहीं रखते। अरे उससे पहले ही उसकी उम्र देख करके अगर आप उसके लिए नहीं सोचेंगे, उसके विवाह का बंधन के बारे में नहीं सोचेंगे, तो उसको बिगड़ना तो निश्चित है। आप अपनी मर्जी से कर नहीं पाते, उससे पहले वो आपको बताती नहीं है, और उसकी मर्जी जब हो जाती है फिर आपकी मर्जी उसके ऊपर चल नहीं सकती। अब उसको आप समझाओ, वो कभी नहीं समझ सकती। समझ आ रहा है? और इसी कारण से ये जैन धर्म का नुकसान होता चला जा रहा है। आप कहते हो जैनियों की पॉपुलेशन क्यों कम हो रही है, जैनियों की संख्या क्यों कम हो रही है? तो जैनियों की संख्या इसीलिए कम हो रही है। आज 100 में से 85 लड़कियां जब अपना जैन कुल छोड़ करके अन्य कुल में शादी कर लेंगी, तो उनकी जो संतानें होंगी, उनके जो बच्चे होंगे, वो उनके आगे जैन लगेगा, या वो जिस राजपूत और जिस श्रीवास्तव के साथ होंगी वो उनके साथ में वो गोत्र लगेगा, वो कुल बोला जाएगा। बताओ हमें, फिर नुकसान किसका हो रहा है और वृद्धि किसकी हो रही है? सबको चाहिए। जो अदर कास्ट हैं उनमें भी ये थिंकिंग रहती है, जानते हैं कि अच्छी लड़कियां अगर होती हैं तो हिंदू कास्ट में मिलती हैं। समझ आ रहा है? जो हिंदुओं के भी और अलग दूसरे कास्ट हैं, और वो उनको अपने तरीके से अपनी अप्रोच में लेने की कोशिश करते हैं। और जो हिंदू हैं या और जो अदर कास्ट वाले हैं, उनमें भी जानते हैं कि सबसे अच्छी लड़कियां कहां मिलेंगी, तो वो जैनों में मिलेंगी। हर तरीके से, पैसे में, ब्यूटी में, हर तरीके से, स्किल्स में, सब तरीके से। तो क्यों ना अपनाए? और इन लड़कियों को इतना ज्ञान है नहीं है, इनकी तो बस 2 आंखें हैं, और 2 आंखें सामने वाले की और मिल गई तो इन्हें तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग यहीं पे मिल गया। समझ आ रहा है? अब तीसरी आंख तो कभी दी ही नहीं, माता पिता तो देने से रहे, क्योंकि बड़े होते ही उसको स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल्स, बॉम्बे, बेंगलोर भेज दिया, तो तीसरी आंख तो उसको कभी मिल ही नहीं पाई। गुरुओं के उपदेश सुनने का तो चांस कभी मिला ही नहीं। समझ आ रहा है? शास्त्र की बात तो कभी एक कान में पहुंची नहीं, तो अब तीसरी आंख खुले कहां से?
तो बस यही दो जहां, बस यही जान, बस और यही सब कुछ है। अब समझाते रहो उनको, अब अपने कर्म पे हाथ ठोको, चाहे माथा पटको चाहे कुछ पटको, होना जाना क्या है। हर आदमी, हर जैन आज ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है, समझ आ रहा है। बच्चियों को पढ़ाने की मनाही नहीं है, लेकिन पढ़ाने के बाद में जैसे ही आप उनको जॉब के लिए स्वीकृति दोगे, वो बच्ची आपके हाथ से निकल जाएगी, ये 100% गारंटी। हाँ, 2-4 केस कहीं हो गए हों, बच गए हों, बात अलग है, समझ आ रहा है। और ये भी होता है कि वही लड़की से अगर ये बात कही जाए तो वो उसका उदाहरण देगी कि वो भी तो गई थी जॉब करने, वो भी तो गई थी वहां ट्रेनिंग करने, उसको तो कुछ नहीं हुआ, उसके माता पिता ने भेज दिया, आप हमको क्यों फोर्स कर रहे हो। तो उसका मन और तुम्हारा मन एक ही जैसा है क्या? उसके संस्कार तुम्हारे संस्कार एक ही जैसे क्या? और उसको ये मालूम है कि मैं इसका उदाहरण दे रही हूं लेकिन इसके जैसी नहीं हूं, ये भी जानती वो। और वो जो है माता पिता को समझा करके उनके चंगुल से निकल करके करेगी वही जो उसे करना है। मैं पूछता हूं, क्या जैन लोगों के परिवार माता पिता इतने गरीब हो गए हैं कि उन्हें अपनी बेटी की कमाई खाने की जरूरत पड़ती है? क्या सुन रहे हो? ये एक बहुत बड़ी कमी है, धर्म की हानि करने की एक बहुत बड़ी कमी है। बेटी को पढ़ा लिखा करके बेटी कमाए, बेटी का पैसा हम खाएं, ये जो माता पिता सोचते हैं, हम समझते हैं उनसे दरिद्री माता पिता कोई नहीं होते। क्या सुन रहे हो? जरूरत क्या है? बेटी खुद सेल्फ डिपेंड होना चाहती है, वो अपने लिए कहती है, तो तुझे अभी सेल्फ डिपेंड होने के लिए भी कोई परेशानी नहीं है। क्या चाहिए तुझे? मोबाइल चाहिए, मैं दिला रहा हूं। बाइक चाहिए, मैं दिला रहा हूं। क्या चाहिए तुझे? कौन से शौक पूरे करने? क्या माता पिता अपनी बेटी के शौक पूरे नहीं कर पाते? बताओ तो है? फिर ऐसे कौन से शौक हैं जो हमें इंडिपेंडेंट होकर के पूरे करने और जिसके लिए हमें जॉब करना है, ऐसा हमसे कहा जाता है। लॉन्ग लाइफ में कभी कुछ हो, हमारा इंडिपेंडेंट लाइफ होनी चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। जब कुछ होगा अपने अंदर इतनी एबिलिटी बना करके रखो कि जब कुछ परिस्थिति सामने आए तो तुम अपनी एबिलिटी का यूज कर लेना। लेकिन जब तक कुछ परिस्थिति नहीं है तो उस परिस्थिति को जबरदस्ती ऐसी मत बनाओ कि वो हमारे लिए सिरदर्द बन जाए। बच्ची पढ़ी लिखी होगी, कभी उसके साथ मान लो जीवन में कुछ हुआ, उसे इंडिपेंडेंट होना पड़ा, कभी भी कुछ भी कोर्स करके, कुछ भी ज्वाइन करके, कहीं पर भी कोचिंग करके और कहीं पर भी अपनी ट्यूशन करके अपना काम चला सकती है। क्या जरूरत है? जिस घर में जा रही है उस घर के उस पति को भी जरूरत है क्या कि हमारी इनकम प्लस उसकी इनकम इज इक्वल टू डबल इनकम? क्या मतलब है? अगर ये डिमांडें सब तुम्ही लोगों के दिमाग खराब होने से बनी है, समझ आ रहा है? डिमांड आप ही लोग करते हो। हर व्यक्ति के अंदर, जैनों के अंदर इतनी ज्यादा पागलपन सवार हो रहा है कि जैनों को अगर अच्छी लड़कियां मिलती हैं, अच्छी संस्कारित बच्चियां मिलती हैं तो उनकी तरफ दृष्टि नहीं जाती है। उन्हें चाहिए अच्छी अच्छी जॉब में लगने वाली, अच्छी अच्छी कंपनी में अच्छा अच्छा पैकेज लेने वाली, और चाहे वो 2 महीने रह करके घर से बाहर चली जाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन चाहिए तो हमें इतनी पैकेज वाली चाहिए। समझ आ रहा है? अच्छे अच्छे घरों की संस्कारित लड़कियां परेशान होती हैं, और ऐसे घरों की लड़कियां आप लेकर के आ जाते हो जिनके कोई संस्कार नहीं होते हैं, क्योंकि आपको अपने बेटों को पढ़ाया है तो आप भी सौदा करने बैठ जाते हो। समझ आ रहा है? बेटे ने आईआईटी की है, एमटेक किया है, अब एमटेक किया है तो 5 साल लगे हैं, 5 साल लगे हैं तो 50 लाख खर्च हो चुके हैं, तो कहां से निकालेंगे? खरीदो बेटे को, अब खरीदारी पे लगा दो, बेच रहे हैं अब बेटे को। समझ आ रहा है? डिमांड मांगी जाती है, 1 करोड़ दो, 2 करोड़ दो, इससे कम में काम नहीं चलेगा। समझ आ रहा है? ये सब दिमाग तुम माता पिताओं के खराब हुए हैं, इसीलिए ये जैन धर्म का विनाश हो रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैंने ऐसी जगह देखी हैं जहां पर जैन लोग बड़ी समझदारी से आपस में रिश्तेदारी कर लेते हैं और उनके परिवार बहुत अच्छे फले फूलते रहते हैं। राजस्थान में बागड़ एक ऐसा स्थान है, बागड़ जिला, पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। समझ आ रहा है? उस बागड़ के अंदर मैंने देखा ये बागी दौरा और
नौगांव, समझ आ रहा है, आसपास का जो इलाका है बांसवाड़ा, यहां पर मैंने देखा कि बड़े अच्छे ढंग से परिवार आपस में ही जो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की फैमिली के साथ में मिले जुले रहते हैं, उनके पिता ही अपने बेटे बेटियों का विवाह इस ढंग से कर लेते हैं कि पहले मित्र के रूप में रहते हैं और बाद में फिर वो समधी समधन हो जाते हैं, और वो परिवार बहुत अच्छे चलते हैं और अच्छे धार्मिक बने रहते हैं और वहां अच्छा धर्म पलता रहता है। समझ आ रहा है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग समझदारी से काम लो। आपके अंदर जो अपने बेटे को खरीदारी पर लगा देना और उस बेटे के एवज में पैसा लेना, उस बेटे को एक बहुत बड़ा इश्यू बना लेना, इसके लिए जो आपके दिमाग में बातें आती हैं कि आप अच्छे बच्चियों को भी अपने लिए स्वीकार नहीं कर पाते हो, क्योंकि अगर कोई बच्ची संस्कारित है, अच्छी है, अगर उसके माता पिता कोई फाइनेंशियली कमजोर हैं, तो आपको यह दिमाग में नहीं आता है कि हमारा घर किससे चलना है, और फिर बाद में सिर पटकते हो। फिर ये क्या हो गया, 2 महीने बाद चली गई, 3 महीने बाद चली गई। समझ आ रहा है? इतना दहेज दिया था, वो खुद ऐसा कर गई, उल्टा ले गई। तुम क्या समझते हो? तुम ही समझदार हो? हा? उसको अकल नहीं है क्या? अब उसको इतनी अकल आ चुकी है कि तुम जितनी डिमांड करोगे ना, वो डिमांड भी दे देगी। समझ आ रहा है? तुम्हारे घर में आ जाएगी और तुम्हारे घर में जो है वो सब साफ करके चली जाएगी, तुम्हें पता नहीं पड़ेगा। इतनी अकल आ गई अब उसको। हाँ है? हाँ, समझ आ रहा है? ये समझ लो आप। तो ये चीजें अपने दिमाग में लाओ। जो हमारे परिचित लोग होते हैं, अपने आप में जिनके साथ में हमारा उठना बैठना होता है, उन्हीं सगे संबंधियों से अपने क्लोज संबंध बनाने चाहिए और उन्हीं के साथ में इस तरीके से बच्चियों को सुरक्षित करना चाहिए ताकि उनसे हमारा ये जैन धर्म आगे बचा रहे। लड़कियां पूछती हैं कि हमारे दूसरे धर्म में चले जाने से धर्म को क्या नुकसान होता है। अभी तक ये समझ में नहीं आता क्या नुकसान होता है। माता पिता पूछते हैं, माता पिता कहते हैं कि बेटी जिस घर में गई तो उस घर को धार्मिक बना देगी, तो वो धर्म की वृद्धि तो हुई। ये और इनका एक पागलपन देखो। समझ आ रहा? ऐसी कौन सी वो बेटी है जिसने अपने घर में जाकर के उस घर को धार्मिक बना दिया हो? वो गए चेलना और चंदना के जमाने। समझ आ रहा है? वहां ये सब बातें तभी तक रहती हैं। हमने सब देख लिया। राजपूत, श्रीवास्तव, ऐसे ऐसे लोगों से जिन बेटियों ने शादी की, वो सब शादी करने से पहले मैं जैन धर्म अपना रहा हूं, मैं जैन धर्म अपना लूंगा, तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगा, आलू का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग। और वो बेटी इतनी फिदा, समझ रहे हो ना, कि मेरे कारण से उसने आलू का त्याग कर दिया, मेरे कारण से होटल पे जाने का त्याग कर दिया, मेरे कारण से मंदिर आने लगा। अब बताओ तो मैं क्या करूं? क्या करूं? तेरे मन में ऐसा तू कर लिया, हो गई शादी। और शादी के बाद 15 दिन नहीं हो पाए। देखो ऐसा है, हमें अपने घर में अपने माता पिता के अनुसार चलना है। हम जहां मंदिर जाते थे हम उसी मंदिर जाएंगे। तुम्हें भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, इसी मंदिर में आया करो। समझ आ रहा? घर में जो बनता है वही खाया जाएगा, अलग से अपनी 3-5 करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आलू बनता है, प्याज बनती है, मम्मी पापा को ये पसंद है, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तुम्हारे ध्यान नहीं रखा रहूंगा मैं। क्या हो गया? एकदम से तेवर क्यों बदल गए? बस 4 दिन की चांदनी, बस हो गई चांदनी। समझ आ रहा है? अब आकर के वो लड़की फिर कहती है, महाराज अब तो मेरा मंदिर छूट गया, आपको आहार देना छूट गया, मेरा धर्म छूट गया। तेरे कर्म फूट गया, मैं क्या करूं? छूट गया तो छूट गया। जब तेरे को समझाने का टाइम था समझा रहा था, जब समझ में आई नहीं है? जब तेरे ऊपर वो दूसरा भूत सवार रहता है, और अब जब सब सामने से सब निकल गया तो अब क्या समझाऊं? अब जो हो गया सो हो गया। कभी भी ऐसा होता ही नहीं है। जिस लड़के को जिससे शादी करनी है, अगर वह लड़का उस पर फिदा है और वह उससे शादी करना चाहता है, तो वह लड़की जैसा कहेगी वैसा कर लेगा। समझ आ रहा है? और करने के बाद में जब तक शादी नहीं होगी तब तक कर लेगा, और शादी करने के बाद में कोई गारंटी नहीं है। कौन सी गारंटी है? किस चीज की गारंटी होती है?
जब कस्में खा खा करके शादी की जाती है तब वो शादी 6 महीने से ज्यादा नहीं चलती है, तो और कौन सी कस्में खा खा करके वो जिंदगी भर आपका धर्म पाल लेगा? नहीं समझ आ रहा? शादी से पहले कस्में नहीं खाई जाती हैं? कस्में वादे सब तो होते हैं, और फिर भी जो है 2 महीने 6 महीने में डाइवोर्स क्यों हो जाते हैं? तो किस चीज की गारंटी है? उस घर में जाने के बाद में यह समझ में रखना चाहिए कि लड़की जिस घर में गई है उस घर का जो धर्म होगा, उसका जो कुल होगा, उसका जो गोत्र होगा, उसका ही वंश आगे चलेगा। तेरा जैन धर्म आगे नहीं चलेगा। और ये बातें तो अब गुजरे जमाने की हो गई कि तू किसी को जैन बना लेगी। जैन ही जैन नहीं बन पा रहा, तू दूसरे को क्या जैन बना लेगी? और ऐसे कितने ही बच्चों बच्चियों को मैं जान रहा हूं, आज मेरे पास में देख रहा हूं, उनके माता पिता लेके आते, वो खुद लेके आते हैं, सब परेशान होते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर ये भूत सवार रहता है तब तक उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि वो मेरे लिए इतना मर रहा है कि वो सब कुछ करने को तैयार है, इसलिए वो उसका प्यार नहीं छोड़ पाती है। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, समझ आ रहा है? क्योंकि मेरे कारण से उसने आलू छोड़ दिया, मेरे कारण से वो रात्रि भोजन छोड़ दिया, मेरे कारण से वो नमोकार मंत्र पढ़ने लगा, अब मैं उसको कैसे छोड़ दूं? एक प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं आपको जो सामने आ रही है, इसलिए वो नहीं छोड़ पाती। अब मैं छोड़ दूंगी तो मेरा उसके साथ धोखा हो जाएगा। समझ आ रहा? मेरा उसके साथ धोखा हो जाएगा, इसलिए अब वो इस तरीके से फंस चुकी होती है, माने इमोशनली वो इतना ज्यादा उससे फंस चुकी होती है कि अगर वो उसको छोड़ने की सोचे तो उसे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई अपराध करने जा रही हूं। उसको लगता है कि मैंने उसको इतना बड़ा धर्म के काम में लगा दिया, मेरे कारण से उसने इस प्रकार से मार्ग अपना लिया, तो मेरे कारण से अपना लिया। नहीं समझ आ रहा? मेरे कारण से उसने आलू छोड़ा ना, माने वो कितना मेरे को प्यार करता है, तो अब मैं उसको कैसे छोड़ दूं? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये अपने आप में बेटियां वैसे ही इमोशनल होती हैं, और उनके साथ जब इस तरीके की चीजें और जुड़ जाती हैं तब तो वे अब आपकी सुन ही नहीं सकती। धर्म तो धर्म ही आत्मा में होता है, शरीर में क्या होता है, मंदिर में जाने से क्या होता है, ऐसे करने से रोकने से तो हमें स्वतंत्रता से जीने को ही नहीं मिलता है, ऐसा वैसा न जाने कितने तरीके की बातें। और ये सब चीजें होने के बाद आपके पास कोई उत्तर नहीं होता, आपकी लड़की के माध्यम से धर्म चला गया होता है, और धर्म करने वालों की जो संख्या है वो इसी कारण से कम होती चली जा रही है। कुछ समझ आ रहा है आपको? बात तो प्राण की चल रही थी, दूसरे प्राण पे पहुंच गए। अब इन प्राणों से तो अपन परिचित है ही हैं। अब इंद्रियां जो 5 हैं वो तो है ही है, बल जो है सो है ही है, आयु श्वास तो चल ही रहे हैं। अब जिन प्राणों से हमारा जीवन चल रहा था और ये धर्म चल रहा था, उन प्राणों की भी बात करनी पड़ेगी जिनसे धर्म के प्राण निकलते चले जा रहे हैं, धर्म का प्राण नष्ट हो रहा है। समझ आ रहा है? तो आप लोग थोड़ा सा जागृत हो, चेतो, है ना? सबके दिमाग में जो दहेज लेने की प्रथाएं अभी भी सबके दिमाग में भरी हुई हैं, और सबके दिमाग में जो है अपने बेटों से बड़ा बड़ा कमाने की और बेटियों से भी बड़ा बड़ा कमाने की और उनके माध्यम से अपना स्टेटस बढ़ाने की जो थिंकिंग बनी हुई है, इसी कारण से ये जैन धर्म का ह्रास होता चला जा रहा है और नुकसान पहुंचता जा रहा है। समझ आ रहा है? ये आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भी यहां पर जो जिस मंदिर में बैठा हूं ये भी एक जैन समाज के क्रीम लोग हैं। समझ आ रहा है? हाँ। और यहां अगर आपके दिमाग में कोई चीजें आती हैं तो वो पूरी दिल्ली के अंदर भी स्प्रेड हो सकती हैं, अगर वो आपके दिमाग में आना शुरू हो जाए तो। क्या सुन रहे हो? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? सब चीजें बता दी हैं, अब कितना आप उन पे गौर फरमाते हैं ये आपके ऊपर है। ये धर्म के प्राण बचाओ, मेरा आपसे इतना ही कहना है, तभी ये 10 प्राण अपने अच्छे रहेंगे, नहीं तो ये प्राण भी मिटने लगेंगे। मिटते ही है। जब आप टेंशन में आ जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, उम्र से पहले आपकी आयु का क्षय होगा, सब कुछ होगा, बीमारियां होंगी, सब कुछ होगा। ये सब क्यों होगा? आप परेशान हो गए अपने बेटे बेटियों से, तो इन्हीं कारणों से। तो आप धर्म करना छोड़ दोगे तो आपके लिए जो धर्म कराता रहे वो धर्म प्राण भी तो ध्यान में रखना जरूरी है। तो
तो अपने बेटे बेटियों से ही अपना धर्म चलता है, लेकिन जब वो सही रास्ते पर चलें तब चलेगा। तो ये भी संस्कार देना, अपने धर्म प्राणों को जीवित रखना है। बोलो महावीर भगवान की।